स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जून महीने के पार्ट 4 में 22 से 30 जून 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम या डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें वियना शीर्ष पर रहा है। इसके साथ ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एक जगह है, वो जो रहा था पहले स्थान पर रहा था, लेकिन वो इस साल 34वें स्थान पर रहा, इसलिए ये चर्चा में है। अपने देश की राजधानी नई दिल्ली, इसका जो स्थान दिया गया है वो 112वां दिया गया है। और अदिस अबाबा, ये जो है वो सबसे लास्ट नंबर पे रहा है। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारतीय दूतावास के भवन का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है इथियोपिया में किया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में अफ़गानिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वो बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, उसका फिर से शुरुआत कर दिया गया है अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पत्रकार देमेत्री मुरादेव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया? तो यह है रूस के। नेक्स्ट, हाल में दिल्ली में वाणिज्य भवन परिसर तथा निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बेल्जियम में। और यह भी ध्यान रखना है हाल ही में बहरीन में एपीडा के द्वारा मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, कौन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो हाल ही में दिनकर गुप्ता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह, ये वर्तमान में CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। तपन कुमार डेका और परमेश्वरन अय्यर, आपको बताना है कि इन्हें कहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें ब्राज़ील पहले स्थान पर रहा, बेल्जियम दूसरे स्थान पर रहा और अर्जेंटीना इसमें तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, 2023 में भारत में होने वाली G20 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 2023 में होने वाली G20 की मेज़बानी की जाएगी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किन्हें भारत में क्षेत्रीय कार्यालय महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है DJ पॉन्ड्रियन को। नेक्स्ट, हाल में GSET 24 का सफल परीक्षण किसने किया? तो GSET 24 इसका सफल परीक्षण किया गया है NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में GSET 24 का सफल परीक्षण किया है। और इसका जो उपयोग करेगा वो टाटा स्काई के द्वारा इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, MSME के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला MSME पुरस्कार का पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है उड़ीसा को। पहला पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है, दूसरा बिहार को दिया गया है और तीसरा जो दिया गया है वो हरियाणा को दिया गया है। नेक्स्ट, MSME द्वारा फंडेड ड्रोन निर्माण कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने हिल से ड्रोन के साथ मिलकर
अपना नया प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा मलेशिया। तो ये ध्यान रखना है कि गरुड़ एरोस्पेस ये एक प्राइवेट ड्रोन कंपनी है, वह मलेशिया में अपना एक प्लांट स्थापित करेगी। और गरुड़ एरोस्पेस इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि गरुड़ एरोस्पेस में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना फंड दिया है। नेक्स्ट, कौन नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं? तो हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले अमिताभ कांत इस पद पर नियुक्त थे। सुमन बेरी को भी हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ध्यान रखना है कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, यानी कि नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। तपन कुमार डेका, इन्हें हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, देश के विभिन्न सीमा सड़कों के 75 स्थानों पर किसने BRO कैफ़े स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा BRO कैफ़े स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, हाल में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारा बवाल हुआ था। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि कनाडा तथा अमेरिका इन दोनों देशों में हैंडगन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की भी चर्चा की जा रही है। और मलेशिया भी हाल ही में चर्चा रहा था। किस बात के लिए रहा था? क्योंकि मलेशिया में कुछ मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी, उसे प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय वायुसेना ने कहाँ टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया है? तो हाल ही में मिस्र में आयोजित टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि मंगोलिया में हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार हुई थी। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार, इसमें भारत की जो वुमेन सोल्जर्स यानी कि महिला सोल्जर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, किस रिपोर्ट के अनुसार मात्र 6% घरेलू कामगारों के पास व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है? तो यह जो रिपोर्ट दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच यूक्रेनियन अनाज के एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक सी मैरीटाइम कॉरिडोर पर चर्चा का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में इसका जो आयोजन किया गया था इस्तांबुल में किया गया था। तो सिंपली ये कह सकते हैं या तो कि ब्लैक सी मैरीटाइम कॉरिडोर पर चर्चा कहाँ की गई, तो ये तुर्की के इस्तांबुल में की गई है। या फिर यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच हाल ही में एक चर्चा का आयोजन किया गया है, और इसमें जो यूक्रेन से अनाज का एक्सपोर्ट होता है उसके लिए एक्सपोर्ट की बात की गई है। इसका जो चर्चा किया गया था वो इस्तांबुल में किया गया है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया फ्यूसेलाटा देखा गया? तो ये देखा गया है उत्तराखंड में। यूट्रिकुलेरिया फ्यूसेलाटा एक मांसाहारी पौधा है, इसे देखा गया है। नेक्स्ट, किसने रणजी ट्रॉफी 2022 6 विकेट से पहली बार जीता? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 जीत ली है, और यह पहली बार जीता है। किसे हरा कर जीता है? तो इसने मुंबई को हरा कर जीता है। मुंबई इससे पहले 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। कर्नाटक में ये जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल का आयोजन जो किया गया था
वो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किया गया था। और हाल ही में संतोष ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया था और इस संतोष ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने इसे जीता था। नेक्स्ट, M1 कैटेगरी की कारें, अर्थात वैसी मोटर वाहन जो सवारी गाड़ी के रूप में प्रयोग होती है, जिसमें 8 सीटें होती है तथा जिसका वजन 3.5 टन से कम होती है, को स्टार रेटिंग देने के लिए भारत NCPA यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कब से लागू करने की बात की गई है। तो ये जो लागू करने की बात की गई है 1 अप्रैल 2023 से। क्या होता था कि जो कारें विदेश से आती हैं, तो विदेश से जो कारें आती हैं तो उसके लिए ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था। तो भारत अब खुद से ऐसे कारों के बारे में चर्चा करेगी जिसमें जो सवारी गाड़ी है, जिसमें 8 सीटें हैं और जिसका वजन 3.5 टन से कम है, तो उसे स्टार रेटिंग प्रदान करेगी। और उसी प्रोग्राम का नाम है भारत NCP यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। वह M1 कैटेगरी की कारों पर लागू होगी। नेक्स्ट, 27 जून से 1 जुलाई के बीच UN ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है पुर्तगाल में। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ग में 2022 का पब्लिक सर्विस अवार्ड किस राज्य के मो बस सेवा को प्रदान किया गया? तो ये जो मो बस सेवा है ये उड़ीसा की है। तो सिंपली ये याद रखना है कि 2022 का पब्लिक सर्विस अवार्ड ये उड़ीसा को दिया गया मो बस सेवा के लिए। नेक्स्ट, युवा राजनयिकों को वैश्विक समस्याओं से समाधान के लिए तैयार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के साथ। युवा राजनयिकों को वैश्विक समस्याओं के सामना के लिए तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य के रोहिल में यूरेनियम के उपस्थिति की पुष्टि हुई है जिसके साथ यह तीसरा यूरेनियम उत्पादक राज्य बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान, यानी कि राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य हो गया है जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। इससे पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश में सिर्फ यूरेनियम का उत्पादन देखा गया था। और यह जो राजस्थान का रोहिल जिला है, यहाँ पे यूरेनियम की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। हाल ही में बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोना का कारखाना देखा गया है। नेक्स्ट, हाल में रवांडा में यहाँ पे छोड़ देते हैं। हाल ही में रवांडा में आयोजित चोगम यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में कौन कॉमनवेल्थ का सदस्य बना, जिससे अब कुल सदस्यों की संख्या 56 हो गई है? तो इसका हो जाएगा 4, यानी कि गैबोन और टोगो को इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि रवांडा में हाल ही में चोगम यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन किया गया और इसमें गैबोन और टोगो को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसके कारण अब कॉमनवेल्थ देशों की संख्या 56 हो गई है। नेक्स्ट, CBDT के नए अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नितिन गुप्ता को CBDT के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले संगीता सिंह इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थी, कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल में 101.6 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर ने कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये करने की घोषणा की गई है केरल में। और हाल ही में तेलंगाना में भी एक 100
100 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर स्थापित करने की घोषणा की है और ये की गई है एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। तो एनटीपीसी तेलंगाना में स्थापित करेगी और टाटा पावर जो है वो केरल में स्थापित करेगी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को। हाल ही में राजस्थान में भी एक तरह का इस तरह का व्यवस्था किया गया था। तो वो क्या था, तो देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें विंड सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन की बात की गई थी, यानी कि देश का पहला विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट यह जो है अदानी पावर के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, तेहरान परमाणु समझौते पर अपेक्षित वार्ता से पहले किस देश ने, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ, तेहरान परमाणु समझौते पर अपेक्षित वार्ता से पहले किस देश ने स्पेस हो जाएगा, ठीक है, स्पेस हो जाएगा, ठीक है, स्पेस में सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया। तो ये जो सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया गया वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, इन तीनों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में DRDO ने स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का मेन बैटल टैंक अर्जुन से सफल परीक्षण कहाँ किया। तो यह किया गया है उड़ीसा के, यह किया गया है अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है MBT यानी कि मेन बैटल टैंक अर्जुन के सहायता से। और ये किसने किया था, तो DRDO ने किया है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ रक्षा लेखा विभाग और भारतीय सेना के बीच चौथे सिनर्जी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निवीरों के पे एंड अलाउंसेस पर चर्चा की गई। तो ये जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट, किन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सतीश चंद्र को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में अमजद सईद को हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों में दक्षता प्रदान करने के लिए शुरू की गई मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हाल ही में डाक कर्मयोगी का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने कहाँ किया। तो यह किया गया था नई दिल्ली में। डाक कर्मयोगी का उद्घाटन जो किया गया है नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, हाल में सापुरजी पलोंजी ग्रुप के प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो हाल ही में पलोंजी मिस्त्री का निधन हो गया था, वो सापुरजी पलोंजी ग्रुप के प्रमुख थे। टाटा के साथ विवाद में ये चर्चा में रहे थे। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। थैंक यू।